आज मगही लीला चैनल जो मगही के विकास ले समर्थित है, एकरा सामने मगही मगन नागरिक संघ के अध्यक्ष पारस बाबू आलखिन। ये बिहार के सपूत हखिन, लेकिन हिनकर कार्य क्षेत्र कलकत्ता है, वहीं से मगही भाषा के कार्यक्रम ही चला रहलखिन है। जे आंदोलन हमार बिहार के धरती से होवे के चाहिए, वो आंदोलन ही बंगाल के धरती से कर रहलखिन है, जे अपने आप में बड़की गौरव के बात है। हिनकर आंदोलन के रूपरेखा साहित्यिक और राजनीतिक दोनों है। हिनकर सोच है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के मगही आंदोलन आगे नहीं बढ़ सको है। हमरो लगो है मगही मगन नागरिक संघ एकमात्र ऐसा संस्था है जे मगध और मगही के विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। पारस बाबू अपने हमरा जानते मगही के विकास ले बहुत कार्यक्रम केलखिन। हमरा बताहो कि मगही मगन नागरिक संघ के स्थापना करे के तोहर मन में विचार कैसे अले, और एकर स्थापना कब कैल हो, अब मगही मगन नागरिक संघ के स्थापना करे के उद्देश्य की है? सबसे पहले हम मगही लीला चैनल के तमाम दर्शक के हम प्रणाम करोइए, गोड़ लगोइए। बहुत बढ़िया प्रश्न केलखिन अनिल जी। मगही मगन नागरिक संघ के स्थापना 2009 में कैली, और एकरा करे के पीछे भी एक कहानी है। जब 2003 में बिहार के यहाँ एक भाषा मैथिली के संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज हो गए, तो हमरा लगले कि जब मैथिली के संविधान में दर्जा मिल सको है, जेकर बोलताहार के संख्या भी कम है, कम डिस्ट्रिक्ट में बोलल जा है, तो हमने सब मगही के काहे नहीं मिल सको है। जबकि मगही के साहित्य भी समृद्ध है, एक इतिहास भी बहुत पुराना है। ये लेकर के हमने सब बंगाल में रहे वालन मगहियन के बीच चर्चा के लिए, और 2009 में मगही मगध नागरिक संघ के स्थापना के लिए। एक उद्देश्य ही यही है कि मगध और मगही भाषा जे आज तक राजनीतिक शिकार होते आ रहे हैं, अपेक्षित होते आ रहे हैं, एकर विकास के लिए संगठित होकर के बंगाल से ही आंदोलन के शुरू करल जाए। ई लेल हमने सब 2009 में मगही मगध नागरिक संघ के स्थापना की। मगही मगध नागरिक संघ के बैनर तले अब तक मगही के विकास ले कौन कौन कार्यक्रम के आयोजन कैल हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है के। हमने सब मगही मगध नागरिक संघ के बैनर तले 2014 में दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के धरना प्रदर्शन के लिए, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मानव संसाधन मंत्रालय के ज्ञापन सौंपलिए। वो ज्ञापन में हमने सबके 5 सूत्री मांग है, और ओकर बाद 2018 में पटना के गर्दनी बाग में हमने सब 1 दिवसीय धरना के लिए। तो हमने सबके 5 सूत्री मांग है। 5 मांग में 3 मांग के मंजूरी हमने सबके अभी तक मिल चुकल है। ये संघ की उपलब्धि है। पहला है, अपने सब जानो थिन मगध के पहाड़ पुरुष अलखिन दशरथ मांझी, जे 22 साल में जनहित में पहाड़ काट के रास्ता बनलखिन। उनकर सम्मान में मगही मगध नागरिक संघ केंद्र सरकार से डाक टिकट
जारी करे के लिए मांग कल के है, वो मांग हमने सबके पूरा हो गई। हमने सबके एक मांग हले छठ पूजा के वैकल्पिक, छठ पूजा के राष्ट्रीय पर्व और सामूहिक घोषणा। सामूहिक घोषणा के मतलब है कि पहले तो सिर्फ झारखंड और बिहार में ही छुट्टी की घोषणा रहल, लेकिन हमन सब के मांग है कि पूरे देश में हमन सब बिहारी लोग हथिन तो उनका छुट्टी और के व्यवस्था हो। लेकिन केंद्र सरकार हमने सबके ये मांग के वैकल्पिक छुट्टी के तौर पर हमने सबके वैकल्पिक छुट्टी के तौर पर एक मान्यता दिलखिन। और तीसरा हले किउल गया रेल लाइन जो है ओकर दोहरीकरण करे और विद्युतीकरण करे, वो भी अपने के मालूम है काम जारी है। तो ये 3 मांग हमने सबके केंद्र सरकार मांग लेकिन उनका केंद्र सरकार के हमने सब पिछले साल ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए है। और लेकिन हमने सबके जो मुख्य मुद्दा है मगही भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करना, वो मांग अभी तक नहीं होले है। और एक मांग हावड़ा से भाया झाझा होते हुए नवादा होते हुए गया तक एक नया रेल सेवा बहाल करे थे जेकर नाम हो मगही एक्सप्रेस। ये 2 मांग अभी तक हमन सब के पूरा नहीं होले है, एकरा लिए हमन सब प्रयासरत है, आंदोलन जारी है। और मैंने अपने जो वहाँ जंतर मंतर पर और पटना गर्दनी बाग में जो अपने मांग रखल थी ओकरा में से 3 मांग के मैंने सरकार जी दे दल मंजूरी मिल गए। एकरा में थोड़ा जोड़, हाँ एकरा में और एक बात जोड़े के है, हमने सबके ई उपलब्धि में बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी पूर्ण समर्थन कर रहे थे। समर्थन तो कृषि मंत्री प्रेम कुमार भी कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री के पास जीतन राम मांझी जी के चिट्ठी गए, ओकरा पर प्रधानमंत्री संज्ञान लेलखिन कि हम मगही मगध नागरिक संघ का जो आवेदन आया है उस पर हम संज्ञान लेते हैं और बहुत जल्द मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी तक तो आश्वासन ही है। अच्छा, ये हम ये जानना चाहो ये कि मगही मगध नागरिक संघ बहुत तरह के कार्यक्रम मगही के विकास ले कर रहलखिन है। अपने बतलखिन कि कलकत्ता में भी इस तरह के कुछ आयोजन कर रहलखिन है, जो कि साहित्यकार के भी प्रोत्साहन कर रहलखिन है। और एकरा में राजनीति में आवाज़ उठवेले, संसद में आवाज़ उठवेले जे राजनीति कर रहलखिन है, उनका भी हुनकर माध्यम से राज्यसभा के लोकसभा में आवाज़ उठवेले प्रयास कर रहलखिन है और हद तक ले अपने के सफलता भी मिल रही। हम ये जाने चाहे कि सिलेक्टेड रूप से अपने के की उपलब्धि आज तक ले हासिल हो रहे हैं अपने के आंदोलन से। अपने के बतैलिए ना कि 3 ठो मांग हमने सब के मानल गए है, ये भी उपलब्धि है। और हमने सब एक अलावे हर साल बंगाल के धरती पर सब मगहियन के लेकर के एक बेहद रूप से कार्यक्रम करो ही। ओकरा में हमने सब काम जो कार्यक्रम होबो है मगही में होबो है, मगही में नाटक होबो है, मगही में गीत होबो है, मगही में ही सारा चीज़ वहाँ पर हमने सब करो ही। और ओकर माध्यम से हमने सब वहाँ नाटक करो ही मगही भाषा में। नाटक के माध्यम से लोगों को मैसेज दें, संदेश दें कि अपन भाषा और अपन संस्कृति से विमुक्त मत होवा, एकरा करना चाहिए, करते रहा। अपन घर में भी एकरा मगही भाषा के बोला और पढ़ा और लिखा, एक माध्यम से यही हम सब संदेश देने की कोशिश करें। अच्छा, मगही मगध नागरिक संघ के अपने जो आज तक कार्यक्रम कैलखिन मगही के विकास ले कैलखिन, अच्छा युद्ध स्तर पर जे बहुत तरह के आयोजन कैलखिन है, तो ओकरा से बहुत हद तक अपने के सफलता भी मिल रही। अपने के भावी योजना की है और मगहियन सबके की संदेश देवल चाहो? सबसे पहले तो हमने सब जो कार्यक्रम हर साल वहाँ करो ही है, एक तो ओकरा में छूट गए, ओकरा हम जोर देवल चाहो ही है। हमने सबके हर साल कार्यक्रम में ये भी उद्देश्य रहो है कि मगध क्षेत्र के
जे जनप्रतिनिधि हखिन, सांसद हो या मंत्री हो, उनका बुला करके काहे कि हमरा ऐसा मानना है कि ई भाषा के सरकारी मान्यता या संवैधानिक दर्जा तबे मिल सको है जब हमार आवाज़ के पार्लियामेंट में, संसद में, राज्यसभा में बोलताहार रहती, तबे न सरकार एकरा पर आकर्षित होथिन। उस उद्देश्य से हमने सब हर साल बिहार से संसद, मंत्री, यहाँ तक कि बंगाल के भी MLA MP रहो भी, लेकिन जितना काम हमन सब के मगध क्षेत्र के जनप्रतिनिधि करथिन उतना तो और जगह से नहीं करथिन। यही अपेक्षा रहो है। अभी तक हमनी सब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, अभी वर्तमान में कृषि मंत्री प्रेम कुमार, बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, रजौली के विधायक कन्हैया जी, तमाम लोग, और सबसे बड़ी बात है बंगाल के जो गवर्नर हलखिन, अभी भूतपूर्व हो गलखिन, माननीय केसीनाथ त्रिपाठी जी, उनकर भी सहयोग हमनी सबके मिलले है। वो भी हमन सबके मांग पर अनुशंसा कलखिन है। तो ये तमाम उपलब्धि हमन सबके आंदोलन के फलस्वरूप मिल रहे हैं। आ ई कार्यक्रम के माध्यम से ही हमनी सब पूरे देश में संदेश देवल चाहिए, और एक साथे साथ बिहार, झारखंड या देश में कहीं भी मगही से में समर्पित जे साहित्यकार हखिन, मगही लेखक हखिन, मगही कवि हखिन, मगही अभी तो वर्तमान में सिनेमा भी बन रहे हैं, सिनेमा में जो कलाकार निर्देशक हखिन, उनका हमारे संस्था बुला करके सम्मानित करे के प्रयास करो है हर साल। जैसे अभी हम देखलियन कि अगले बार जो अपने प्रोग्राम केलखिन वहाँ हावड़ा मैदान में जो केलखिन, ओकरा में देवन मिश्र के शायद डायरेक्टर के बोलेलखिन हल, रंजीत सिंह जी के, और कोई कलाकार हलखिन, उनका सम्मानित करे के काम केलखिन। विधना नाच नचावे एगो नया फिर मगही फिल्म मिले प्रभात वर्मा जी के, उनका से भी अपने संपर्क साधलखिन। और मगही के नया बहुत सारा कलाकार, गीतकार, गायक सब मगही में नया एल्बम ला रहे हैं और नया काम कर रहे हैं। जैसे गुंजन सिंह के भी वार्तालाप अपने हम देखलिए। तो अपने के प्रयास ये है कि राजनीतिक स्तर पर भी और राजनीतिक संरक्षण के तहत भी और साहित्यिक स्तर पर भी माने मगही के विकास के लिए काम कर रहलखिन है और करते रहथिन। तो अपने मगही लीला चैनल के सामने एलखिन आ एकरा से जो संदेश देलखिन, एकरा से हमर क्षेत्र के समस्या सुलझले और सुलझे के माने आशा हम रखो ये। और अपने अगर कुछ विशेष मगही के बारे में बोलेल चाहो अखिन तो अपने बताखिन। जी, अभी हमने सब इस साल जो वार्षिक कार्यक्रम है ओकरा में 8 सितंबर के हो रहे हैं, ओकरा में भी राजनीतिक संरक्षण पावे के लिए अभी वर्तमान में नवनिर्वाचित जहानाबाद के सांसद माननीय श्री चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी के मुख्य अतिथि बनेलिए है और वो अथिन भी, और एकरा में हमन सब के सहयोग भी करथिन, ऐसा आश्वासन उनका से मिलले है। एक अलावे मगही साहित्यकार, मगही लेखक, सिनेमा से जुड़ल कलाकार, निर्देशक, ये सारा लोग के जमावड़ा वहाँ हो रहे हैं 8 सितंबर के हावड़ा मैदान के शरद सदन हॉल में। और ये सब गणमान्य लोग वहाँ उपस्थित होकर के मगही के दशा और दिशा पर चर्चा करथिन। एक अलावे मगही जे हमन सब बंगाल के एकमात्र पत्रिका है मगध के आवाज़, ओकर भी लोकार्पण होते। मगध के आवाज़ हमन सब निःशुल्क बाँटो, निःशुल्क देवे के हमन सब का मकसद ये है कि कोई भी भाषा बिना साहित्य के समृद्ध नहीं हो सको है। और हमन सब मगहियन में थोड़ा ये कमी है कि किताब जो मगही में लिखल जा रहे हैं उनकर पाठक की संख्या बड़ी कम है, काहे कि
लोग पूरा खरीद नहीं पा रहलखिन है, चाहे जो भी कारण हो। इस उद्देश्य से हमने सब के ये लगले कि कम से कम मगहियन के जो बंगाल बिहार में हथिन उनका मगही के प्रति रुझान पैदा करे के लिए ये मगध के आवाज़ हमने सब यहाँ से प्रकाशित करो। ये वार्षिक है, एकरा में विभिन्न जगह के बिहार, झारखंड, दिल्ली, देश के समूचे जहाँ मगही साहित्यकार रखिन सबके रचना एकरा में समाहित रहो है और सब रचना भेजोखिन। इस बार भी निकल रहे हैं मगध के आवाज़, मगध के आवाज़ के 9वां अंक होते और ये संस्था ये जो सम्मेलन हो रहा है एकरा 11वां सम्मेलन इस बार है हमने सबके। और अपने सब ये तमाम मगही लीला चैनल के दर्शक के और मगहियन भाई बहन से हमारे निहोरा रहते, हमारा अनुरोध रहते कि इस कार्यक्रम में अगर संभव हो तो अपने सब आथिन और देखथिन हमने सब किस तरह से वहाँ काम करो। ये एक गैर मगहिया क्षेत्र में रह करके मगही सबसे बड़ी बात है हमने सब जो नाटक करो ये ओकर कलाकार सब बंगाली रहो अधिकांश। अबरी जो नाटक कर रखिन है वो नाटक के नाम की है जी अबरी जी हमने सब नाटक कर रही है ओकर नाम है गांव के धरोहर चौपाल। एकर लिखता रखिन कृष्ण कुमार भट्टा जी, बड़ी बढ़िया से लिखलखिन है। और ये कार्यक्रम हमने सब कर रही है मगही चौपाल सम्मेलन के उपलक्ष्य में मगही चौपाल लगा रही है। एकर मकसद भी यही है कि अपने सब जानबे करो कि चकाचौंध के दुनिया में, चकाचौंध के ये मोबाइल इंटरनेट के दुनिया युग में हाँ हमने सबके जो हमने सब जगह पुराना संस्कृति है वो विलुप्त हो रहा है। जैसे पहले गांव में हर गांव में एक चौपाल लगो, चौपाल में हमने सब किसान मजदूर सब एक जगह बैठ करके अपन दुख सुख बतिया हले, कुछ समस्या रोहले ओकर निदान करो हले। तो ई नाटक में भी वही बात है। नाटक के माध्यम से हमने सब अपन मगहियन भाई में संदेश देवल चाहो कि कैसे हमने सब पहले रोहल ये अपन संस्कृति से विमुक्त हो रही है ओकरा प्रति जागा, कैसे हमने सब गांव में हर गांव में डेगे डेग गाछ वृक्ष रहो है ओकरा से बरसात हो हल, पानी पर हो, पानी के समस्या पर नहीं पैदा हो रहा। लेकिन अभी गाछ कट रहे हैं, पानी के किल्लत हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। एकरा लेकर के हमने सब जो नाटक में संदेश है कि गाछ लगावा, जल बचावा और एक संदेश देने की कोशिश हम सब कर रही है। और अपने सबसे निहोरा है कि कार्यक्रम के सफलता के लेकर के अपने सब भी कामना करो। और हमने सब जो आंदोलन है बंगाल से वो हमने सब जब तक शरीर में जान है, जब तक दम में दम है और जब तक हमारे मगही माई के सम्मान नहीं मिलते, हमने सब बाहर पुरुष के दशरथ मांझी के एक ठो कहा मैंने बानी है, जब तक तोड़बो नहीं जब तक छोड़बो नहीं। वही तरह से हमने सब मगहियन के जब तक मगहिया के सम्मान नहीं मिलते तब तक हमने सगरा छोड़बे नहीं। धन्यवाद। आपने आकर करके मगही लीला चैनल के सामने में जनता के एक संदेश दलखिन, अपने जो कार्यक्रम कर रखिन ओकर जानकारी दलखिन, एकरा लिए अपने आपके बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद दिए। और हम सबसे आग्रह करो ये मगहियन सबसे कि बिहार के सपूत होते हुए और बंगाल के धरती से, कलकत्ता के धरती से पारस बाबू जो युद्ध स्तर पर मगही के विकास ले कार्यक्रम कर रखिन है और जो संदेश दलखिन ओकर अपन हृदय में बैठा हो। मगही सुनो, मगही गुन हो और मगही गुनगुना हो। धन्यवाद।